किस बेसिकली तरह का यहाँ पे बुक किया गया और कितनी देर क्या मेन महत्व था उसका? हमारी 11th बटालियन जो कि बनारस में स्थित है और एक हमारी आरआरसी यहाँ पे भोपाल में है। आरआरसी का मतलब है रीजनल रिस्पांस सेंटर। तो ये हमारा एक मॉक एक्सरसाइज था जिसका जो हमने दिखाया वो CSSR ऑपरेशन हम बोलते हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। बेसिकली हमने एक सिचुएशन को सिमुलेट किया था यहाँ पे आज ये नगर पालिका बिल्डिंग में कि यदि मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है और ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है और इसमें कुछ विक्टिम्स फंसे रह जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है या कोई बिल्डिंग गिरती है तो जो सरफेस विक्टिम होते हैं उसको तो जो यहाँ पे जो अवेलेबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं या जो फर्स्ट पर्सन हु इज़ अवेलेबल हियर ऑन द साइट वो निकाल लेते हैं, खुद भी विक्टिम भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन NDRF का जो कि स्पेशलाइज्ड फोर्स है उसका काम तब आता है जब ऐसे विक्टिम जो बिल्कुल अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इजीली निकालना मुश्किल है, उनके पास तक एक्सेस बनाना मुश्किल है, तो NDRF का रोल आता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने एक यहाँ पे डेमो दिखाया कि यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, उसमें कम से कम 5-7 विक्टिम अंदर फंसे हुए थे जिनको कि आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड रेस्क्यूअर्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, उसके ज़रिए हमने अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और रेस्क्यूअर्स यूज़ करके हमने पहले तो एक्सेस बनाया। एक्सेस बनाने के बाद हमने विक्टिम को स्टेबलाइज़ किया, क्योंकि नॉर्मली आप देखे होंगे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो आप भी देख पाते होंगे कि लोग उसको मतलब जस्ट लाइक सब्सटेंस की तरह, किसी वस्तु की तरह उठा के और एम्बुलेंस में डाल देते हैं, किसी व्हीकल में डाल देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो विक्टिम की जो इंजरीज़ है और एक्सेलरेट हो जाती है और बढ़ जाती है। बट हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्वालिफाइड रेस्क्यूअर्स हैं। पहले हम विक्टिम के पास एक्सेस बनाते हैं, एक्सेस बनाने के बाद हम विक्टिम को पहले स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू हम उसको एक्सट्रिकेट करते हैं, बाहर निकालते हैं और हमारे मेडिकल कैंप सेटअप रहता है। मेडिकल सेटअप के बाद हम उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल चला जाता है फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा हमने जो दिखाया उसमें ये दिखाया कि यदि मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और इसकी जो लैडर्स वगैरह सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और कुछ विक्टिम इसके रूफ पे, टेरेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कैसे हमारे रेस्क्यूअर्स अपने रोप रेस्क्यू टेक्निक्स यूज़ करके वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर अपना हम सेटअप लगाएंगे और उनको कैसे वहाँ से हम इवैक्यूएट करेंगे। तो ये हमारा एक CSSR ऑपरेशन का डेमो था। इस डेमो का ये भी मकसद था कि बेसिकली यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराया जाए, थोड़ा सा उनको जागरूक करें और इसके माध्यम से थोड़ा सा एक जिज्ञासा उनमें पैदा करें कि वो लोग भी थोड़ा सा इस पे ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ अपने तरफ से यदि कुछ कर पाते हैं तो करें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, एक्सीजेंसी आ जाती है तो उसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। शुरुआती राहत कार्य में क्या करना चाहिए? शुरुआती राहत कार्य तो यही है कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहाँ से निकाल के और उनको एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटल में भेजें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि कोई विक्टिम इंजर्ड हो गया है और सीवियरली इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहला काम है कि यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी उनको हम हॉस्पिटल शिफ्ट करें, वही अपना फर्स्ट रिस्पॉन्ड हो सकता है। जब तक कि कोई स्पेशलाइज्ड आदमी, स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं आती है, तब तक यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो कॉमन सेंस के लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएं। मैडम, किस तरह का NDRF द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और क्या कहना है आपका? NDRF और जिला प्रशासन के सहयोग से आज यहाँ पर CSSR पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें कि एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जो कि बहुत ही अच्छा रहा और इसमें सभी जिसका भी योगदान था, सभी डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार।